नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में एक अजीब सी बेचैनी या डर बैठा हो? खैर, ऐसा हम सबके साथ होता है। आज का हमारा विषय सीधा इसी बात से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मन की रीप्रोग्रामिंग की। सच कहूं तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। जैसे फोन या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को रोज जानबूझकर अपडेट करना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे विचारों को भी अपडेट की जरूरत होती है। क्योंकि जरा सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाए तो हार्डवेयर चाहे कितना भी दमदार क्यों ना हो, क्या वो डिवाइस ठीक से चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए एक घुप अंधेरे कमरे की कल्पना करते हैं। कोई इंसान उस कमरे में खड़ा है और अचानक उसे लगता है कि सामने कोई बहुत बड़ा खतरा है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी बिल्कुल असली खतरे जैसा ही बर्ताव करने लगती है। लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है तो क्या दिखता है? वहां सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। है ना कमाल की बात? इंसानों का ज्यादातर डर बिल्कुल ऐसा ही होता है, पूरी तरह से काल्पनिक। ये असल में हमारे दिमाग के पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक ग्लिच है और कुछ नहीं। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आते हैं पहले सेक्शन पर, द माइंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो भी विचार होते हैं ना, वही हमारे पूरे जीवन के अनुभव का एक फाउंडेशनल कोड बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चुपचाप चलता रहता है और पूरी डिवाइस को कंट्रोल करता है। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब है क्या? अक्सर लोग इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी मान लेते हैं, मतलब समस्याओं से आंखें मूंद लेना या उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देना। लेकिन असलियत में इसका मतलब है अंधेरे को साफ साफ देखना, पर फिर भी ये पक्का विश्वास रखना कि कहीं ना कहीं रोशनी जरूर है और समाधान निकाला जा सकता है। इसे किसान के नजरिए से समझते हैं। वो हर साल बीज बोता है, बिना ये जाने कि इस बार मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं। वो सिर्फ अपने विश्वास के आधार पर काम करता है। बस यही असली पॉजिटिव थिंकिंग है। थॉमस एडिसन का उदाहरण तो हम सबने सुना है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने हजारों बार असफलता देखी। अब देखिए, घटना वही थी, एक प्रयोग का काम न करना। लेकिन एडिसन के उस मेंटल फ्रेमिंग ने पूरा का पूरा परिणाम ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कभी इसे फेलियर माना ही नहीं, बल्कि इसे सिर्फ एक डेटा की तरह देखा। सच में नजरिया ही तो इंसान को महान बनाता है। आइए इसे साबित करने के लिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अभी अचानक कहा जाए कि अपने आसपास सिर्फ लाल रंग की चीजें ढूंढिए, तो तुरंत बहुत सारी लाल चीजें नजर आ जाएंगी, है ना? लेकिन अगर अचानक कोई पूछ ले कि नीले रंग की कितनी चीजें थी, तो शायद एक भी याद ना हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ वही ढूंढता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। अगर हमारा फोकस सिर्फ समस्याओं और कमियों पर होगा, तो गारंटी मानिए दिमाग सिर्फ वही ढूंढेगा। और यही बात हमें ले जाती है हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पावर ऑफ इनर डायलॉग। पूरे दिन भर हम अपने मन ही मन में खुद से जो भी बातें करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही होती हैं। हमारी वो छोटी छोटी अंदरूनी बातचीत या तो हमारे इस सिस्टम को और मजबूत बनाती हैं या फिर उसे पूरी तरह से करप्ट कर देती है। इसे ऐसे समझते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए बीच रास्ते में पैर फिसल जाना सिर्फ एक सेटबैक है, ये महज एक घटना है। लेकिन वहीं हार मानकर बैठ जाना और सफर छोड़ देना, ये एक फेलियर है, जो कि हमारा अपना लिया हुआ निर्णय है। मशहूर होस्ट ओपरा विनफ्री का बचपन बेहद कठिन और दर्दनाक था, ये हम जानते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने उस अतीत को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। माइकल जॉर्डन का वो फेमस कोट तो याद ही होगा। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए और सिर्फ इसीलिए वो आज इतने सफल हैं। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो कभी भी असफलता को कोई परमानेंट कमजोरी नहीं मानते। वे इसे सिर्फ अपने तरीके को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई रोज सुबह उठकर सिर्फ यही कहे कि आज का दिन बहुत कठिन होने वाला है, तो उसका दिमाग दिन भर सिर्फ कठिनाइयां ही ढूंढेगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी वो इंटरनल स्क्रिप्ट बदलकर यह कहे कि आज पक्का कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसका दिमाग तुरंत नए अवसरों की तलाश में निकल पड़ेगा। बाहर की परिस्थिति बिल्कुल वही रहती है, लेकिन दिमाग का फोकस और नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, विजुअलाइजेशन मीट्स एक्शन। देखिए, सिर्फ ख्यालों में जीतने की रिहर्सल करना काफी नहीं होता। विचारों को ठोस हकीकत में बदलने के लिए फिजिकल मोमेंटम यानी एक्शन की सख्त जरूरत होती है।
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कल्पना और हकीकत के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं कर पाता। मोहम्मद अली जैसे महान एथलीट्स सिर्फ रिंग में जाकर पसीना नहीं बहाते थे, वे पहले अपने दिमाग के भीतर जीत की कल्पना करते थे। और जब कोई पूरी शिद्दत से सफलता की कल्पना करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी सफलता के अनुरूप काम करने के लिए धकेलना शुरू कर देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच भी है। स्क्रीन पर दिख रहा 365 का ये नंबर बहुत कुछ कहता है। एक लड़के की कहानी है जो हमेशा से राइटर बनना चाहता था, लेकिन असल में वो कभी लिखता ही नहीं था। बिना एक्शन के पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ खुली आंखों से सपने देखने जैसी है। फिर एक दिन उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ एक पेज लिखेगा, और देखते ही देखते 1 साल बाद उसके पास पूरे 365 पेज थे। यानी एक पूरी की पूरी किताब तैयार थी। बिना एक्शन लिए कुछ भी हकीकत नहीं बनता। और यहीं से हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, शिफ्टिंग कोर आइडेंटिटी। सिर्फ गोल सेट कर लेने भर से काम नहीं चलता, खासकर तब जब अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी खुद की पहचान अभी भी पुराने नेगेटिव पैटर्न में ही फंसी हो। मुझे किताब लिखनी है, ये तो सिर्फ एक गोल हुआ, लेकिन मैं एक राइटर हूं, ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। और मजे की बात देखिए, जब इंसान की पहचान बदलती है तो उसके एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। जब कोई खुद को अंदर से एक हेल्दी इंसान मान लेता है तो उसके लिए रोज एक्सरसाइज करना कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वो उसकी लाइफस्टाइल चॉइस बन जाता है। और ये कोई हवाई बातें या सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक मजबूत न्यूरोसाइंस है। हमारे बार बार दोहराए गए विचार असल में दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। इसे घने जंगल में नया रास्ता बनाने की तरह समझिए। जो पुरानी नेगेटिव सोच है, उस रास्ते पर चलना तो बहुत आसान है क्योंकि वो रास्ता पहले से बना हुआ है। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी के एक नई पगडंडी पर रोज रोज चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग रेजिलियंस और मजबूती के लिए अपने आप वायर हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस नई सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ढालें। यही है हमारा 5वां सेक्शन, डेली हैबिट्स फॉर रेजिलियंस। जिंदगी है तो तूफान तो आएंगे ही, लेकिन उस वक्त इस नए अपडेटेड मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश होने से कैसे बचाया जाए, इसका सीधा सा जवाब है रेजिलियंस यानी लचीलापन। बांस के पेड़ का उदाहरण यहां बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। बांस कभी तूफान में टूटता नहीं है, वो बस झुक जाता है और तूफान के रुकते ही वापस सीधा खड़ा हो जाता है। एक हेल्दी माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हमेशा परफेक्शन ही चाहिए। इसका मतलब है असलियत को स्वीकार करना, फ्लेक्सिबल होना और सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, धैर्य के बिना रेजिलियंस एकदम अधूरा है। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है जिसने लगातार 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं देखा, लेकिन वो डटा रहा और फिर चौथे साल अचानक उसे अपार सफलता मिली। दुनिया ने तो उसे ओवरनाइट सक्सेस कह दिया, लेकिन हकीकत में वो उन 3 सालों की इनविजिबल प्रोग्रेस थी, बिल्कुल एक बीज की तरह जो बाहर निकलने से पहले मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक अंकुरित होकर बाहर आता है। यह बदलाव माइंडसेट का सबसे बड़ा शिफ्ट माना जाता है। विक्टिम मोड में हम हमेशा यही सोचते हैं कि यह दुनिया हमारे साथ बुरा कर रही है, लेकिन क्रिएटर मोड में हम ये मान लेते हैं कि लाइफ हमारे थ्रू हो रही है। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना शुरुआत में थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, क्योंकि अब किसी और को दोष जो नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि यही जिम्मेदारी हमें अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की सबसे बड़ी आजादी भी देती है। तो आज के इस पूरे सोर्स मटेरियल से जो सबसे अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उन्हें इन 3 सिंपल स्टेप्स में समेट सकते हैं। पहला, अपने शब्दों पर कड़ा पहरा बिठाना, यानी नेगेटिव बातें बोलने से बचना। दूसरा, रोज उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड या आभार जताना जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। और तीसरा, लगातार यानी कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहना। ये डेली रेजिमेन हमारे दिमाग को कमियों से हटाकर प्रचुरता यानी अबंडेंस की ओर फोकस रखने में मदद करेगा। हम आज के इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते ये एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या जीवन की मुश्किलें इंसान के दिमाग को कांच की तरह चकनाचूर कर देती हैं, या फिर वो उसे आग में तपे हुए शुद्ध सोने की तरह और निखार देती हैं? कांच या सोना, यह फैसला पूरी तरह से व्यक्ति के खुद के हाथ में है। मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग ही यह तय करती है कि हमारी दुनिया कैसी होगी। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपने इस मेंटल सॉफ्टवेयर को रोज अपडेट करना बिल्कुल मत भूलिए।